हाँ जी, ब्रदर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ब्रदर सूरज प्रमाणी जी ने ये बोला था कि किसी दास को उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और भी किसी ब्रदर ने उनके वीडियो, दोनों वीडियो बनाया, एक साथ जोड़ दिया था कि देखो एक जगह ये सूरज प्रमाणी ब्रदर बोल रहे हैं कि किसी दास के खिलाफ नहीं हमें बोलना चाहिए, और दूसरी जगह मैंने पहले भी वीडियो देखा था, तो उसमें ये बता रहा है कि भाई ये देखो परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं, इनको बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहिए, क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत मर गए हैं और इनको बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहिए, और भी काफी बातें जो दूसरे दासों के खिलाफ बोलते हैं। तो इसके विषय में बताइए कि ये वचन के हिसाब से सही है या कैसे है, आप थोड़ा बताइए। ओके, वेरी गुड। तो सराबजीत ब्रदर ने और एक प्रश्न किया है, जैसे कि उन्होंने सूरज प्रेमानी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी दूसरे पास्टर को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ओके, किसी दूसरे पास्टर को जो है नहीं बोलना चाहिए करके इस तरह उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि वो खुद भी जो है किसी और झूठे पास्टरों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, कुछ झूठे पास्टरों क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, जब सामने वाला दूसरों के अंदर कुछ कमियों को देखता है, ओके, तो उसको एक्सपोज करने के लिए क्या करता है पता है, वो बहुत आगे बढ़ता है ना, बहुत ही आगे बढ़ता है और बहुत खुल के बात करता है। ओके, लेकिन जब उसके ऊपर आ जाता है, जब ये खुद एक्सपोज हो जाता है, तब ये क्या करता है पता है, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देते रहते, किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी पास्टर को नहीं बोलना चाहिए, है ना, इस तरह का स्टेटमेंट वो लोग जो है देते रहते। क्यों पता है, क्योंकि ये लोग को जो है दूसरों को बोलने में मजा आता है, उनकी गलतियों को दिखाने मजा आता है, लेकिन जब इनकी खुद की गलती निकल जाती है तो ये उसको खुद को करेक्शन नहीं करेंगे। ओके, उसको खुद को करेक्शन नहीं करेंगे, या उस गलत शिक्षा से वो लोग जो है ना फिर बचेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, अरे पास्टरों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए करके ये करते हैं। और ये कौन लोग करते हैं पता है, जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता है वही लोग करते हैं। ओके, जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता है वही लोग करते हैं। क्योंकि जो बंदा जो बंदा टॉपिक को एकदम क्लियरली प्रचार करता है और अपने टॉपिक को अच्छी तरह प्रचार कर सकता है, वो बंदा कैसा रहता है पता है, अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं करता है, अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं करता। अगर वो किसी चीज को लेकर अगर सोशल मीडिया पे आता है, या फिर मसीह समाजियों को समझाने के लिए आता है, लोगों को सही शिक्षा सिखाने के लिए आता है, तो वो बंदा ऐसा होता है कि चाहे वो दूसरों को बताए उसके लिए फाइट करेगा, और सामने वाला कोई अपोजिट बंदा उसके अगेंस्ट में कोई वीडियो बनाता है या फिर बातें करता है, उसको फेस भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सही शिक्षा है, उसके पास क्या है, सही शिक्षा। लेकिन जिसके पास सही शिक्षा नहीं होती, आधा सच आधा गलत होता है, वो बंदा कैसे होता है, जब दूसरों को एक्सपोज करता है तो बहुत मजे से एक्सपोज करता है, लेकिन जब खुद एक्सपोज हो जाएगा तो बोलता है कि किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलने का, किसी के बारे में उल्टा सीधा वीडियो नहीं बनाने का, इस तरह जो है होता है। क्योंकि ये एक ट्रिक होता है लोग को जो है ना बेवकूफ बनाने का, है ना, क्योंकि बेवकूफ लोग होते हैं, इजीली बेवकूफ बन जाते हैं, है ना। तो ये वही लोग बेवकूफ बन जाते हैं, ऐसे लोग की बातों को वही लोग मानते हैं जो सच्चाई जिनको पता होता नहीं है। लेकिन हमारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, अगर हमने कोई टॉपिक पे स्टैंड लिया है तो हम लोग जो है उसको बताने के लिए भी रेडी रहते हैं, और अपोजिट वाले से डिबेट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। क्यों? हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास जो है ना वचन है हमारे पास बात करने के लिए, इसके लिए हम लोग डरते नहीं है और गिरगिट की तरह रंग बदलते नहीं। ओके, हम यही बोलते हैं कि जो सही है उसको तारीफ करो, और जो झूठा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है उसका खंडन करो, और सही चीजों को लोगों को जरूर बताओ। ओके, जरूर बताओ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवालों का भी जवाब दे दिया है। ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और आपके परिवार को भी सभी को परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो आज के दिन, ओके, आज के दिन हम लोग जो है बाइबल स्टडी में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो आपके मन में जिसको भी जो भी सवाल है तो आप लोग जो है माइक चालू करके पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा हफ्ता है, ओके, ये हफ्ते में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा जो है समय देंगे, क्योंकि कई सारे लोग के क्वेश्चंस भी है और कुछ लोग के कमेंट्स भी है, तो हो सकेगा तो इस हफ्ते को हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में क्या करेंगे, ये करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग में
तो आप लोगों में जो भी सवाल करना चाहता है तो आप माइक चालू करके एक एक सवाल कर सकते हैं। बोलिए। मेरा एक सवाल है, जैसे उत्पत्ति का ही है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, एसाव और याकूब का है। तो जैसे एसाव थका हुआ आया, याकूब ने दाल बना के रखी थी, तो उसने एसाव ने बोला कि उस लाल चीज में मुझे खाने को दो। तो उसका मतलब क्या है, जैसे थका हुआ आया और याकूब को बोला, और उसके बाद वो अपने पहलेटों को बेचने के लिए भी बोला कि मुझे अपना पहलेटा, याकूब ने बोला एसाव को अपना पहलेटा बेचने के लिए। उसका मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। मैंने बोला था, ओके मौका ओके। मिला है आपसे बात करने के लिए। जय मसीह की। नीता सिस्टर का जो है क्वेश्चन ये है कि एशाव ने ओके याकूब जी से वो क्या मांगा था, लाल लाल जो वस्तु है वो क्या मांगा था, इस तरह जो है उनका सवाल है। ओके। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बेचा, है ना, पहलोटे का पद क्या बेचा करके, इस तरह जो है उनका सवाल है। ओके। तो उस घटना को जो है हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक में, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक में उसका हम लोग जो है अपना उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, उसका हम लोग जो है डायरेक्ट 32 वचन से पढ़ेंगे, ओके, 32 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, एशाव ने कहा देख मैं एशाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, अतः उसने उसे शपथ खाई, पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस प्रकार याकूब ने एशाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल, ओके, मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि एसाव जो है थका हुआ जो है आया था, ओके, थका हुआ आया था, और उनको जो है उस समय बहुत भूख लगी थी, ओके, बहुत ही जो है भूख लगी थी, बहुत ही जो है ना खाने के लिए क्या थे, वो तड़प रहे थे। तभी याकूब जी जो बना रहे थे, जो हिंदी बाइबल में हम देख सकते हैं कि मसूर की दाल, ओके, मसूर की दाल करके यहाँ पर लिखा है। ओके। तो एसाव ने जब देखा कि वो लाल है, बहुत अच्छा है ना, इस तरह उनको खाने में कोई मन लग रहा है क्योंकि वो थका हुआ है। ओके। तभी याकूब जी ने क्या किया पता है, एक शर्त रखा, जैसे कि शर्त ये था कि याकूब ने कहा कि मुझे पहलौठे का अधिकार दे। ओके, पहलौठे का अधिकार, पहलौठे का अधिकार यानी कि जैसे कि घर में जो बड़ा लड़का होता है, ओके, घर में जो बड़ा लड़का होता है उस घर में जो है बड़े लड़के का अधिकार ज्यादा होता है ना। अब नॉर्मली जो है आज भी हम देख सकते हैं कि जो घर का बड़ा लड़का होता है उसका क्या होता है पता है, घर पर ज्यादा अधिकार होता है। मतलब माता पिता के बाद अगर किसका अधिकार चलता है बोलेगा तो बड़े बेटे का ही होता है। ओके, बड़े बेटे का ही होता है, बड़ा बेटा जैसा बोलेगा वैसा वो चलता है। तो इस तरह एशाव कौन था, एशाव जो है बड़ा बेटा था, पहलौटा कहलाता था। ओके, पहलौटा कहलाता था। तो याकूब ने बोला कि तेरा जो पहलौटे का जो अधिकार है वो मुझे क्या कर दे, दे दे। तो अभी से मैं जो है घर का मैं क्या करूंगा, अधिकारी रहूंगा, पहलौटा रहूंगा। तो येशाव ने क्या कर दिया, एक टाइम के भोजन के लिए, एक समय के भोजन के लिए क्या किया, उसने जो है क्या बोला, ठीक है मैं अपना पहलौटे का अधिकार क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। ओके, मतलब जो घर में जो अधिकार होना चाहिए, जो बड़े का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार क्या कर दिया, दे दिया। किसके वजह से, एक टाइम के भोजन के वजह से, एक टाइम के भोजन की वजह से। तो वो क्या चीज था बोले तो बाइबल, हिंदी बाइबल हमें बताती है कि मसूर का दाल है। ओके। और बाद में एशाव ने क्या वजह, पहलौटे का अधिकार, पहलौटे का अधिकार यानी कि अपने घर का जो पहला जो अधिकार होता है, बड़े होने का जो अधिकार होता है, वो पहलौटा अधिकार उसने बेच दिया। ओके। तो आशा करता हूँ कि नीता सिस्टर के सवाल का जवाब मिल गया है। तो और भी कोई सवाल करना चाहते? पास्टर जी, एक और है, कैसे कि इब्रानियों 12 का 14 में लिखा है, जैसे एसाव ने बोला था कि मैंने अपना परमेश्वर से कि मुझे क्षमा कर प्रभु, मैंने अपने पहले को बेच डाला। उस यहाँ था, उसका मतलब क्या है कि रो रो कर उसने क्षमा मांगा, तभी फिर भी परमेश्वर ने माफ नहीं किया है।
तो क्या इसका मुझे थोड़ा सा सवाल है। हाँ, तो उसके बाद जब ही उसने भेज दिया था, जब ये पहलौठे का अधिकार उसने भेज दिया था, ओके, भेजने के बाद वो क्या हुआ, 17 वचन में यहाँ पर आपने जो पूछा इब्रानी की पत्री 12 का 17 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मतलब हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में इसहाक ने जो है ईसाऊ को बोला था, जा शिकार करके लेकर आ जा और मेरे लिए मांस पकाकर मेरे लिए लेकर आ जा। ओके, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो है जो याकूब की जो माँ थी, ओके, याकूब की जो माँ थी राहेल जो थी, ओके, उसने क्या किया, सॉरी, रिबिका जो थी, ओके, रिबिका जो थी उसने क्या किया पता है, अपने बेटे को भेजा याकूब को कि तू मैं खाना पका के देती हूँ, तू जाके अपने बेटे तो अपने पिता को क्या कर, खाना खिला दे और अपने पिता से क्या कर, आशीष को ले ले। ओके, तो अभी इसहाक ने क्या कर दिया, एसाव को जो आशीष मिलना चाहिए था, एसाव को जो आशीष मिलना चाहिए था, वो सारा आशीष किसको दे दिया, याकूब को दे दिया। ओके, याकूब को दे दिया। फिर याकूब को देने के बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर एसाव आ गया। ओके, उसके बाद जो है एसाव आ गया। एसाव आने के बाद जो है इसहाक थोड़ा डर गए, थोड़ा शॉक हो गए वो कि पहले कौन आया था, पहले कौन मुझसे बातें करके गया, कौन मुझसे आशीष लेके गया, डर गया। तो उनको पता चला कि याकूब ने जो है सारे आशीष को लेकर चले गए। तो यहाँ पर जो है ना एक चीज समझ में आता है, सबसे पहला जो है ना एसाव ने गलती किया। एसाव ने क्या किया, गलती किया, जब अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया है। ओके, पहलौठे का अधिकार बेच दिया, क्यों भेजा, एक टाइम के भोजन के लिए। जब बेच दिया तो वापस मांगना चाहिए, वापस मांगना चाहिए, वापस उसको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन एसाव जो है बाद में जो है वापस पाने की कोशिश किया, है ना, मेरा अधिकार मेरे को वापस चाहिए, है ना, मेरा आशीष मेरे को चाहिए। उसने पाने की कोशिश किया, उसने मन फिराया भी, मतलब मेरे से गलती हुआ करके भी उसने मन फिराया भी, लेकिन उसको क्या नहीं मिला पता है, वो अवसर उसे ना मिला, क्योंकि वो अयोग्य जाना गया, है ना, अयोग्य जाना गया। मतलब इससे हम लोग ये चीज सीख सकते हैं कि परमेश्वर जब भी हमें आशीष देना चाहता है, वो आशीष हम लेना चाहिए, और परमेश्वर ने जो आशीष हमको दिया है उसे हम लोग पकड़ के रहना चाहिए, उसको थामे रहना चाहिए, तो खोना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि जनरल कुछ बातें बता के समाप्त करूंगा। जैसे कि परमेश्वर ने हम सभी को स्वर्ग का राज्य देने का जो है प्रॉमिस किया है ना, स्वर्ग देने का हमें प्रॉमिस किया है, वो हमारे लिए क्या है, आशीष है ना। तो जब तक पृथ्वी पर हम जिंदा है, जब तक पृथ्वी पर हमारे पास समय है, तभी हम क्या करना चाहिए, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए जब जीवित है तभी कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तभी कोशिश करना चाहिए, जब हमारे पास समय है, जब हमारे पास मौका है, तभी हम क्या करना चाहिए, वो सारे काम करना चाहिए। नहीं तो सारा वक्त खत्म हो गया, सारा चीज खत्म हो गया, उसके बाद फिर जब न्याय के दिन, है ना, यीशु मसीह दरवाजा बंद कर लेगा, तुम खटखटाते रहोगे, प्रभु मेरे लिए द्वार खोलो, मेरे लिए द्वार खोलो, तो प्रभु नहीं खोलेगा, प्रभु तभी नहीं खोलेगा। इसके लिए जब भी हम लोग जिंदा है, ओके, जब भी हम लोग जिंदा है, तो स्वर्ग का राज्य परमेश्वर जो हमको देना चाहता है, स्वर्ग के राज्य का अधिकार हमें देना चाहता है। तो जब हम जिंदा है, जब हमारे पास समय है, ओके, उस समय को हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार समय गया समझो, परमेश्वर हमें मौका नहीं देगा। तो इस तरह हम लोग जो है इन बातों को समझ सकते हैं। ओके, तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस तरह अभी जो हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का 17 का 3, तो वहां पर लिखा है कि सदीपक जीवन यह है कि तुम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह कहता है कि मुझे जानो। तो जिस तरह जो कुछ लोग प्रचार करते हैं कि यहोवा ही यीशु है, यहोवा ही पवित्र आत्मा है, तो इस वचन में पवित्र आत्मा का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम माने कि यहोवा ही यीशु है और यहोवा ही पवित्र आत्मा है, तो फिर ये वचन जो है ये फिर केवल और केवल पुत्र के और पिता के बारे में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र नहीं है कि हमें अगर अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हमें पवित्र आत्मा को भी जानना है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। ओके, तो देखो ब्रदर, बाइबल में जो है हर वचन जो है एक जगह नहीं लिखा होता है, ठीक है, हर जगह जो है नहीं लिखा होता है।
लेकिन हमें जिस तरह बाइबल बताती है कि हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना है, यानी कि इसी में हमारा एक आंसर मिल जाता है कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में भी जानना चाहिए। ओके, पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहिए। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है बोलेगा तो उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। जितना लिखा है उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, उतना ही हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर लिखा है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, तो वहां पर दोनों के बारे में लिखा गया है, तो दोनों को जानो। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप पवित्र आत्मा को बारे में मत जानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानना है और यीशु मसीह के बारे में जानना है और पिता के बारे में भी जानना है। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में सही नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ओके, सही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उल्टा सीधा सीखेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर कितनी सारी गड़बड़ियां संसार में जो है चल रही है। ओके, तो वहां पर जो है दोनों के बारे में लिखा है, तो आप दोनों के बारे में जान सकते हो। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। ब्रदर जी मेरा क्वेश्चन एक और है। तो मैं ब्रदर सूरज प्रमाणी जी उन्होंने ये भी बोला था कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करना, उसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी दास के खिलाफ बोलते हो तो ये पवित्र आत्मा की निंदा करना है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वचन के हिसाब से ऐसे ही है कि अगर मान लो कि किसी के बोलते हैं किसी दास के खिलाफ तो पवित्र आत्मा की निंदा करना है? जी ब्रदर जी। ओके, ठीक है। तो इनका जो सवाल है वो ये है कि क्या किसी सेवक का हम निंदा करते तो क्या वो पवित्र आत्मा का निंदा है? ओके, नॉर्मली जो है अगर कोई सच्चा सेवक है और सही शिक्षा दे रहा है, ओके, सही शिक्षा को दे रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य कर रहा है, तो अगर आप सेवक को बोलेंगे तो भी पवित्र आत्मा को बोलने जैसा ही है। क्यों बोलेगा तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब कार्य कर रहे थे, है ना, तब लोगों ने जो है यीशु मसीह को भी क्या किया, नोटिस किया। और यीशु मसीह को नोटिस करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक झूठा निंदा उन पे लगाया कि यीशु मसीह जो है ना शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ओके, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेवक है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा है, अगर हम उसकी शिक्षा को अगर गलत बोलते हैं, उसके क्रियाओं को हम गलत बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग जो है ना पवित्र आत्मा को भी क्या कर रहे पता है, इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे। ओके, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे। लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर जो लोग थे, यहूदी जो लोग जो यीशु मसीह को उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो लोगों ने सीधा क्या कर दिया, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है। मतलब वो लोगों ने यीशु मसीह को भी ध्यान में रखा और साथ ही साथ यीशु मसीह जिस आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य कर रहा है उस पर भी ध्यान रखा, लेकिन ये लोगों ने ये बोला कि वहां पर दुष्ट आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को डायरेक्ट बोलना भी गलत है, और किसी अच्छे सेवक को भी अगर आप गलत बोलते हो जो सही है, जो वचन के अनुसार है, तो भी वो भी गलत है, वो भी क्या है, गलत है।